इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल को अदालत में पेश कर दिया। इस्लामाबाद और कराची में 2 मुकदमात दर्ज। पीटीआई रहनुमा के पकड़े जाने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू का फैसला। इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास, अहम रहनुमाओं की शिरकत। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर। शहबाज गिल को किसी ने अगवा नहीं किया। कानून के मुताबिक शिकायत दर्ज हुई, फिर बाकायदा गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रहनुमा ने कौमी मुफाद के खिलाफ जुमले दोहराए। इदारे के रैंक्स एंड फाइल में बगावत पर उकसाने की कोशिश की गई। मैं चाहता तो इनकी गाड़ी से हेरोइन बरामद हो सकती थी। मामले में रियासत मुद्दई है। शेख रशीद चले हुए कारतूस गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं। राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तोशाखाना रेफरेंस और फॉरेन फंडिंग केस में फंसी पीटीआई ने नया बयानिया देने की कोशिश की। इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास में शहबाज गिल और फवाद चौधरी को इजरा की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन्होंने तवज्जो हटाते हटाते बम को लात मार दी। अब बात बढ़ चुकी है। तहकीकात में मजीद हकायक सामने आएंगे। साजिशी किरदार भी बेनकाब होंगे। विफाक की इजाजत के बगैर कोई सूबा अपनी पुलिस बनी गाला नहीं भिजवा सकता। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर पंजाब हुकूमत का रिएक्शन। 25 मई के वाकयात में शामिल अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला। वजीर आला परवेज इलाही ने अहकाम जारी कर दिए। बनी गाला को वजीर आला कैंप ऑफिस डिक्लेयर किए जाने का भी इम्कान। बनी गाला की सिक्योरिटी का मामला। विफाक और पंजाब हुकूमत आमने सामने। मोहन्नस इलाही का इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर पंजाब पुलिस तैनात करने का ऐलान। पीटीआई चेयरमैन को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। काफ लीगी रहनुमा का ट्वीट। सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर की आज इमरान खान से मुलाकात शेड्यूल। इक्तदार से महरूमी ने इमरान खान को हवास बाख्ता कर दिया। इख्तिलाफ राय सबका हक, लेकिन बगावत की तरकीब मुल्क दुश्मनी है। इदारों को टारगेट करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ। वज़ीर आला के साहबजादे के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं। मोहन्नस इलाही शहबाज गिल की बातों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला ने भी पंजाब पुलिस बनी गाला भिजवाने की तरदीद की है। अता तारड़। इस्लामाबाद में मेरे घर पर भी छापा मारा गया। लाल हवेली पर भी पुलिस की नफरी पहुंची। हथकड़ी और जेल से घबराने वाला नहीं। मुकाबला करूंगा शेख रशीद। आसिफ जरदारी और शरीफ बरादरान मुल्क का बेड़ा गर्क करने में सरे फहरिस्त। जरदारी ने एतमाद को ठेस पहुंचाई। अब कभी इनसे बात नहीं करूंगा। हल्फ बर्दारी के मामले पर गवर्नर पंजाब ने खुद राबता किया। शहबाज शरीफ से कोई बात नहीं हुई। शरीफों के साथ 20-22 बरस गुजरे हैं। इन्होंने कभी मुझे चलने नहीं दिया, इसीलिए इनके साथ नहीं गए। तहरीक इंसाफ की तरफ जाना मेरा और मोहन्नस इलाही का फैसला था। एस्टेब्लिशमेंट से चोली दामन का साथ है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का दुनिया न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कोरोना की छठी लहर के बाद जारी 24 घंटे के दौरान 352 अफराद मोहलिक वायरस से मुतासिर। कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। मुस्बत केसेस की शरह 2.64% रिकॉर्ड। 153 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात से जिम्मेदाराना सहाफत मुतासिर। फेक न्यूज़ रोकने के लिए कवानीन का निफाज ज़रूरी है। पीबीए जिम्मेदाराना और आज़ाद सहाफत पर पुख्ता यकीन रखती है। तमाम मीडिया इदारों, स्टेक होल्डर्स और हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। एलामिया जारी।
सऊदी काबीना का आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा। दुनिया फ़लस्तीन पर इसराइल के तसलसल से जारी हमले रुकवाए। सऊदी वुज़रा की काउंसिल के इजलास से शाह सलमान का खिताब। और आलमी पाबंदियों का तोड़, ईरान की जानिब से पहली बार दरामदी बिल की मद में क्रिप्टो करेंसी के जरिए अदायगी। तेहरान का सितंबर के आखिर तक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल मजीद वसी करने का ऐलान।